प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर एंडरसन है और मेरा ताल्लुक JNM इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से है। और आज खुदावन का मैं शुक्र अदा करता हूँ आज के इस प्यारे दिन के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावन ने मुझे और हम सब को बख्शा ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। आज का जो मेरा सबसे पहला एक मौजू है वो ये है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जिन लोगों को आप जानते हैं जो कि कोविड-19 की इस गंदी वबा में मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। और जितने लोग मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है जब आप इस दुआ को सुने और देखें तो प्लीज इस दुआ को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये दुआ जो है किसी के ईमान को बढ़ा सकती है। ये दुआ जो है किसी की जिंदगी में खुदा के नाम का जलाल लेके आ सकती है, खुदा के नाम को जलाल दे सकती है। ये दुआ में ये ना सोचिएगा कि ये पास्टर एंडरसन जो है अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, मुझे बाइबल के मुताबिक कुछ भी पता नहीं है। मुझे सिर्फ बाइबल की A, B and C तक ही पता है, इससे आगे मुझे और कुछ नहीं आता। और ना ही मैं किसी से बढ़कर हूं, ना ही मैं किसी से ज्यादा जानता हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि खुदावन यीशु मसीह नासरी जो है वो हम सब की जिंदगी में कसरत से काम करता है। आए हम खुदा के नाम को जला देने के लिए चंद लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ सब मिलके दुआ करें। जो कोई भी मुझे लाइव देख रहा है फेसबुक पे, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज अपनी आंखों को बंद करें। और जिन लोगों को आप जानते हैं जो कि कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला है, चाहे आप मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हो, इंडिया से ताल्लुक रखते हो, मुल्क UAE से ताल्लुक रखते हो, बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हो, अमेरिका से ताल्लुक रखते हो, चाइना से ताल्लुक रखते हो, या किसी भी कंट्री से आप ताल्लुक क्यों ना रखते हो, खुदावन यीशु जो है वो शिफा देने वाला खुदा है। खुदावन यीशु जो है वो बरकत देने वाला खुदा है। इस गंदी बीमारी को हम यीशु के नाम से झिड़कते हैं। चंद लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें और जो लोग गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दे। हालेलुया। रबा शेटेरे ने मलाकातारा जेटेरे लेब्रिया हाशतरिना मातारा लाबाराजोतो मा सेकेरे लेब्रे कातारा बालियांते फातारा ना मालारा जेते या बारा लाबारा जेटेरे लेब्रे कातारा बालियांते मा सेकेरे ने मलाकातारा ना मलाकातरो लोब्रिया Hayya nari balara zetere ni malakatara lebrea. Masakara na malakatara lebre shatere lebrea. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, great Holy Spirit. I thank you for this wonderful day and the greatest moment in my life and your people's life. Father God, we all agreed in the name of Jesus. खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मुत्तफिक होते हैं। And we ask in the name of Jesus, Father, deliver your people from this dirty, defeated spirit of coronavirus. अपने लोगों को आजाद कर खुदावन जो इस बीमारी में जकड़े हुए। तेरे पाक रूह की आग कसरत से नाज़िल हो। Let the fire of God over your people's life and the instant healing take place right now by the power of the blood of Jesus. Thank you, Father. Washed everyone under the blood of Jesus. Every people who are affected by this dirty, defeated spirit, dirty, defeated this cause of virus, whatever the nucleus virus is this, Father God, I know nothing. I know only one thing. How great is thou art, my Savior. The blood of Jesus is going to be cured your people, Father. I repent on my behalf and on my people's behalf, on my nation behalf, Father God. Forgive all of us, Father God, and set us free, Lord Jesus. Set us free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Dear Lord Jesus, I remember the place of Calvary. When you hang on a cross, my Lord, the blood is flow from your holy head, my Lord Jesus. The great blood of Jesus Christ which flows from your holy blood body, my Lord.
The same blood I plead upon your people, Father God. The people who are infected in the different diseases and the cause of this dirty, defeated spirit of coronavirus, Father. By the power of the blood of Jesus, remove the sting of this virus from the body of your people, and let your holy blood transfiguration, your holy blood be transplanted, your holy blood be going to be transfigured, my Lord, in the life of your people. Oh, precious Jesus, I am a nothing man. I am a nothing, Lord God Almighty. But you are the great God. Your name is Jesus Christ of Nazareth, who risen from the dead and seated in the right hand of the Father. And by the power of your blood, Lord, the glory of the Lord take place, Lord Jesus. Abba, Father, let the glory come upon your Son's life. Everyone who will be affected outside this country, Father, outside of our peoples, my Lord Jesus, all the countries will be badly affected by this dirty, defeated spirit. I repent, my Lord. Cleanse every one of us with the blood of Jesus. Wash every one of them, my Lord, with the blood of Jesus. Let the divine wisdom take place in your sons and daughters' life. And your word give you the assurance, Father God. Your word is assurance for your people. If they are really affected of this corona disease, Father, there is no symptoms found in their body, Father God, in the name of Jesus. By the power of the blood of Jesus, Holy Spirit, you touch every one of them. You touch every one of them, Father, in the name of Jesus. Every spirit to attack over your people's life in the form of fever, you dirty, defeated spirit of fever, I command to lose them right now in the mighty name of Jesus. Every dirty, defeated spirit to attack in the form of the eye allergic, eye irritation, eye redness, whoever have this pain, please put your right hand over your eyes. Let the great God is going to heal you right now in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Everyone who will be given the test of coronavirus, the swab which took it from this part, my Lord, I dip it under the blood of Jesus. I washed every swab by the power of the blood of Jesus. Let your people receive the great healing, Father God. Every spirit of deceiveness, every spirit to deceive your people, cheat your people, who are going to be remove their mind, heart and soul from the word of God, Father God. Let this dirty, defeated spirit burn it right now. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, who will be affected by the corona and they have a pain in their throat, my Lord. And the throat is going to be dried and the throat will be have a pain, Father God. You hang on a cross and you say, I thirst. By the power of your holy thirst, be healed your son and daughter, Father. In the mighty, mighty name of Jesus. Whoever have a problem in the lungs and the respiratory system, by the stripes of your only begotten Son, Abba Father, be healed your son and your daughter right now. Whoever have a pain of because of the vomiting in this dirty, defeated spirit of coronavirus, who will be already shifted to the ventilator, Father God. Let the spirit of life blow in their nostril, Father, and they'll be restored back to the life in the name of Jesus. My Lord, the doctor is going to amaze. The hand of the Lord come upon those people who is already in the ventilator, Father, even though I don't know any one of them, Father. But I pray in the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, be healed those people, Father. Be healed those people, Lord Jesus. By the power of the blood of Jesus, let the great healing flow in the name of Jesus. In Jesus' wonderful name. Amen, amen, amen.
जितने लोगों ने इस दुआ को सुना है, मेरी आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ आप इसे अपनी फेसबुक से शेयर करें ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं उन तक ये दुआ पहुंची जाए। और हर एक शख्स से मेरी गुजारिश है कि ये पास्टर एंडरसन की ड्यूटी नहीं बल्कि आप सबकी भी ड्यूटी है कि आप भी अपने घरों में इन लोगों के लिए खास दुआ किया करें ताकि खुदावन जो है अपना जलाल जाहिर करे। आमीन। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, इस टॉपिक का उन्वान है द लैम्ब ऑफ गॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो टाइटल है, द टाइटल इज लैम्ब ऑफ गॉड, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खुदा का बर्रा। और इस टॉपिक के ऊपर शायद आपने बहुत सी बुक्स को पढ़ा हो, बहुत से अच्छे अच्छे सरमन सुने हो, बहुत से अच्छे अच्छे प्रीचर से इसके बारे में सुना हो, लेकिन आज खुदा का पाक रूह मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है, आज हम इस खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। द सरमन विच जीसस प्रीच इज द साइलेंस। This is the last sermon which Jesus preached on the cross. जो सरमन खुदावन ने अपनी जिंदगी में दिए थे उनमें से ये आखिरी एक ऐसा सरमन है जो कि खुदावन ने हमें बख्शा। और ये वो सरमन है जिसका नाम है साइलेंस। ये खुदा का बर्रा है, यीशु मसीह नासरी। और जितने भी खुदावन यीशु ने अपनी हयाते जिंदगी में जितने सरमन प्रीच किए, ये उन सब सरमन से ज्यादा पावरफुल सरमन है। The sermon which Jesus preached in his entire life, all the messages what he preached, this message is more powerful than other message, and the message is silence. और आज हम देखते हैं खुदावन के कलाम में कि hundreds of thousands of sermon preached over the years, 100,000 साल से 2,000 साल से, यानी कि इसके ऊपर प्रीच किया जा रहा है, यानी कि हजारों मैसेजेस इसके ऊपर प्रीच किए जाते हैं कि खुदावंद के आखिरी 7 अल्फाजात के बारे में, The 7 last word on the cross। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो खुदावंद के बहुत खूबसूरत पैगामात आपने सुने होंगे, बहुत बेस्ट प्रीचर्स ने बहुत बेस्ट तरीके से इन्हें बयान किया होगा। And the preachers, many times you preach yourself over these 7 words। बहुत सी दफा आपने खुद भी इस पे प्रीच किया होगा, बहुत सी दफा आपने अच्छे खादमों से इसके बारे में सुना होगा। Many times you heard a very powerful sermon about this 7 last statement which Jesus already preached on the last moment of his life। और इसके ऊपर 2000 साल से प्रीच किया जा रहा है। ये वो वर्ड है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दुनिया में प्रीच किया जाता है, वो है लास्ट 7 वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हम 7 अल्फाजों को देखें, अगर हम बहुत से पास्टर्स इसे डिफरेंट डायरेक्शन में प्रीच करते हैं, हम एशियन इसे डिफरेंट डायरेक्शन से प्रीच करते हैं, हम इसे प्रीच करते हैं। और हमारे प्रीचिंग का जो स्टाइल है, जो लास्ट 7 वर्ड्स है, देयर इज अ लास्ट 7 वर्ड व्हिच जीसस स्पोक ऑन द प्लेस ऑफ कैलवरी। द फर्स्ट वर्ड the Lord said, Father, forgive them, they know not what they are doing। आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते।
The second word, today you will be with me in paradise. कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. The third word, son, behold thy mother. And he said to the mother, behold thy son. के उसने अपने शागिर्द से कहा कि देख ये तेरी माँ है. और उसी वक्त वो जो है शागिर्द जो है उसे अपनी माँ को, यीशु मसीह की माँ को अपने साथ लेके चला. And the fourth word which preach, Elohi Elohi lama sabachthani, यानी कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. And the fifth word, I thirst, मैं प्यासा हूँ. And the sixth word, it's finished, कि तमाम हुआ. And the seventh word is, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. I commend my spirit into thy hands. तो ये वो 7 अल्फाज हैं. अब मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं. एंड मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी घड़ी में देखें और इन 7 अल्फाज को बोलना शुरू करें. 7 अल्फाज को बोलना शुरू करें और टाइम को नोट करें, तो आपको पता चलेगा कि लेस देन 1 मिनट आप ये 7 अल्फाज अपने लबे मुबारक से बोल सकते हैं. आए बाप तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. दूसरा, अगर आप उसे देखें तो आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. देख के तेरी माँ है. और उसके बाद एलियनी लमा शबक्तिनी, मैं प्यासा हूं, तमाम हुआ, और मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं. तो ये लेस देन 1 मिनट में खुदावन ने अपने लबे मुबारक से बोले. और अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहें तो घड़ी में आप लगा के देख सकते हैं कि आप लेस देन 1 मिनट में आप इन 7 अल्फाज को बयान कर सकते हैं. अगर आप एक लाइन में अगर इसे पढ़ना चाहें, एक लाइन में लिखें और एक लाइन को अगर आप पढ़ें तो लेस देन 1 मिनट में आप इसे पढ़ सकते हैं. And this is the last conversation on earth. ये वो आखिरी कन्वर्सेशन थी खुदावन यीशु की उस सूली के मकाम पे, जहां यीशु को एग्जैक्टली 6 आवर के लिए लटकाया गया. ये खुदा का बंगला है. एग्जैक्टली दे हैंग ऑन अ क्रॉस 6 आवर, 360 minutes, entire world, 360 minutes, 6 hours. Now the question is that if he spoke last 7 words less than 1 minute, so what he did for 5 hours and 59 minutes. शायद आज तक हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी प्रीचिंग को नहीं सुना हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा यीशु के उन 7 अल्फाजों के बारे में सुना है. बट व्हाट हैपन इन 5 hours and 59 minutes, यानी उन 5 घंटों में और उन 59 मिनट में खुदावन यीशु ने क्या कहा, वो आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे. What a question. अगर हमसे कोई पूछ ले तो हमें नहीं पता होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज तक हमने इसके बारे में सुना ही नहीं. If I didn't heard, might be you heard somewhere, I don't know, but मैंने अपनी लाइफ में मुझे खुदावन का पैगाम सुनाते हुए अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स हो गए हैं, और 19 ईयर्स में कभी मैंने इस टॉपिक के ऊपर नहीं किसी को प्रीच करते सुना. वी प्रीच, वी लर्न, वी लिसन. हमने प्रीच किया है, हमने सुना है और हमने बोला है सिर्फ यीशु के 7 अल्फाजों के ऊपर. But what a question is this? So what happened in 5 hours and 59 minutes? Just think about it. अपने आप को उस जगह पे ले
जहां पे खुदावंद यीशु को लटकाया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को अगर उस सूली के मकाम पे जहां यीशु को लटकाया गया, अगर आपको लटकाया जाता तो आप क्या कहते? अगर मुझे लटकाया जाता तो मैं क्या कहता? अगर आपको लटकाया जाता तो आप क्या कहते? जस्ट इमेजिन। ये बहुत जरूरी है कि आज हम इस चीज को अपनी जिंदगी में देखें कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर नाइंसाफी हो रही है, ऐसा शख्स जिसके ऊपर तोहमतें लगाई जा रही हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को बचाया, जिसने उनकी जिंदगी में शिफा दी, जिसने 5 मछलियां और जिसने रोटी और मछलियों से हजारों को रजाया, और उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर आप उस 6 घंटे सूली पे लटके होते तो आप क्या कहते? अगर मैं होता तो शायद मैं उस सारे रूमी सिपाहियों को कर्ज करता और मैं कहता कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं खुदा का खादम हूं, मैं खुदा का चुना हुआ हूं, मैं खुदा के साथ चलता हूं, लेकिन तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की, तुमने मुझे धोखे से पकड़वाया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब खुदा के गजब से बचो। शायद मैं होता तो बहुत सी बाइबल की आयतों को कोट करता और उन्हें कहता कि तुम लोगों ने गलत किया है, तुम्हारा फ्यूचर ये है कि तुम हेल में जाओगे, तुम दोज़खी हो, तुम दोज़ख में चले जाओगे, तुम्हारे साथ खुदावंद जो है बहुत बुरा करेगा, क्योंकि तुमने ऐसे शख्स के साथ किया है जो किसी का नुकसान नहीं कर रहा, जो किसी के लिए बुराई नहीं सोच रहा, तुमने उस लोगों के साथ ऐसा किया है। अगर मैं होता तो मैं ये सारी बातें जरूर करता, लेकिन यहां पे मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है जिसने कोई अल्फाज बयान नहीं किया। Yet the lamb was silent। खुदावंद से भी कहा जा रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे उतरा। अगर तू खुदा का बेटा है, तू कहता था कि मैं हैकल को 3 दिन में बनाऊंगा, नीचे उतरा। और तू तो कहता था कि तू खुदा का बेटा है, जिंदगी की रोटी है, नीचे उतरा। लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। अब मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत। पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत। 1 Peter chapter number 2 verse number 23. 1 Peter chapter 2 verse number 23. Who, when he was revealed not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously। अब हम इसे उर्दू में देखेंगे। पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत। उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। जैसे कि मैंने अभी आपसे बयान किया, अगर मैं होता तो ये सब चीजें कहता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कोई ऐसी बात नहीं की। When he bruised and pierced, his word of forgiveness blotted out। जब उसे मारा और कुचला जा रहा था तो उसके अंदर से माफी
जारी हो रही थी। वो गालियां खा के गालियां नहीं दे रहा था, वो अपने मारने वालों को धमकियां नहीं दे रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब उसे मार रहे थे उसके हाथों में कीलों को ठोका जा रहा था, forgiveness blot it out, उसके अंदर से forgiveness निकल रही थी। When he was bruised and blows hit upon his body, he returned to silent. जब उसके कमर पे कोड़ों से मारा जा रहा था, जब उसे कुचला जा रहा था, तो उसने अपने आप को खामोशी में बदल लिया। अब हम देखेंगे कि बुक ऑफ इज़ाया के अंदर जो है, इस 5 घंटे और 59 मिनट का वो पूरा सीन जो है, वो इज़ाया ने बयान किया। 5 hour and 59 मिनट। और खुदावन के कलाम में इज़ाया की किताब, उसका 52 चैप्टर और उसकी हम 39 से देखेंगे। द बुक ऑफ इज़ाया, ये वो चीज है जो खुदावन ने 5 घंटे और 59 मिनट खामोशी इख्तियार की। आज हम इसे खुदावन के कलाम में से द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 52 में देखेंगे। I'm going to read from the both, ये किंग जेम्स वर्जन में से मैं पढ़ रहा हूं। The book of Isaiah chapter 52 and verse number 13 से मैं पढ़ना शुरू करूंगा कि इज़ाया जो है वो खुदावंद की इस सारी खामोशी के बारे में क्या हमें बताता है। द साइलेंस ऑफ द लैम्ब, ये जो लैम्ब ऑफ गॉड है, इसका जो साइलेंस है, इसको आज हम देखेंगे। दिस इज द प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पैसेज इन द बाइबल। ये खुदावंद के कलाम में एक ऐसा वाहिद पैसेज है जिसमें उस कोहे कलवरी के मंजर के बारे में बताया जा रहा है। बिकॉज दिस इज द स्क्रीन प्ले ऑफ द ड्रामा, यानी कि कोई भी अगर ड्रामा या कोई भी राइटर कोई भी स्क्रीन प्ले लिखता है तो पहले वो राइट करता है, उसके बाद वो स्क्रीन प्ले या वो ड्रामा जो है वो पेश किया जाता है। And now we see what the director and the writer Isaiah says. The screenplay with the right before the movie and may detail exactly what is happening in the movie. यानी कि वो स्क्रीन प्ले में दिखाते हैं कि क्या एग्जैक्टली कि वो उसमें दिखाते हैं कि जो राइटर लिखता है उसके बाद वो सारी चीजें एज इट इज होती है। And almost 3,000 years before the drama right, the drama it's already played, the drama is already begun. The screenplay written by Isaiah, the screenplay written by Isaiah chapter 52 verse number 13. ये वो स्क्रीन प्ले है जो कि 3000 साल पहले लिख दिया गया, और उसकी डिटेल आज हम इज़ाया 52 और उसकी 39 से पढ़ेंगे। The 39 से Behold my servant, any man and his form more than the son of man. The sons of man.
so shall he sprinkle many nations. The king shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. अब हम इसे उर्दू में देखें। देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला व बरतर निहायत बुलंद होगा। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। इट मीन्स के इजाया ने ये सारी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। अभी ये ड्रामा, ये स्क्रीन प्ले हुआ नहीं, लेकिन इजाया इसे अपने खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक देख के इसे लिख रहा है। इस तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे, जो उनसे नहीं कहा गया वो देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने सुना था वो समझेंगे। That is the greatest revelation. और लिखा गया है He will be lifted up, जिसका मतलब है कि उसे क्रॉस पे चढ़ाया जाएगा, उसे ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। 3000 years before it's written, when he came to earth, he will be lifted up. 3000 साल पहले ही ये लिख दिया गया कि जब वो इस रूहे जमीन पे आएगा तो उसे ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। It's amazing. The Son of Man is lifted up, and all men will be drawn unto him. कि जब वो इब्ने आदम ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो हर वो बनीनो इंसान उसकी गुर्बत में आए, because he will lift it up. Look at the verse number 14. It says, when they beating and spitting on him, tearing his flesh out with the Roman whip to see the bones, take the every piece of leather. When they finish pressing thorn on his skull, यानी कि जब उन्होंने यीशु के मुंह पे थूका, उसे मारा, उसके जिस्म को नोचा गया और रोमी सिपाहियों ने उसे कोड़ों से मारा, और वो जो लेदर का कोड़ा था जिससे वो मार रहे थे, उसके बाद उसके जो उसका सर था उसके ऊपर उन्होंने कांटों के ताज को जो है दबा के प्रेस करके यीशु के सर को ऊपर उसे फिट किया। When he is starving for 2 days, 2 दिन से खुदावन जो है इस सारी चीजों को, इस रात को पकड़वाया गया और ये दूसरा दिन जो उसकी जिंदगी में था। When they cursed him, they don't be able to recognize कि वो जो 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो उसे लान तान कर रहे थे, वो उसके साथ ये सारी बातें कह रहे थे। लिखा है जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से ज्यादा और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। इतना मारा था मेरे खुदावंद यीशु को कि उसका चेहरा बिगड़ गया था, उसे पहचानना मुश्किल था। When they cursed him, don't be able to recognize. That's the detail Isaiah given you in the screenplay. Isaiah जो है अपने स्क्रीन प्ले में ये लिख रहा है कि ये सब होने वाला है। जब वो रूहे जमीन पे आएगा तो उसके साथ ये सब होगा। Every time the stripe on the back, हर बार जब कोड़ा उसकी कमर पे साथ लगता था, the blood sprinkled out.
हर बार जब कोड़ा उसके साथ लगता था तो उसके बदन से खून की नदियां जारी हो जाती थी, उसके बदन से खून ही खून जारी हुआ जाता था। And the Bible say it will sprinkle on nation. और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है उसकी 15वीं आयत में, so shall he sprinkle many nations. So shall he sprinkle many nations. वो खून जो उसके अंदर से निकल रहा था वो कुल बनीनो इंसान के लिए बहाया गया। That is the important to Jewish to hear, because Jewish believe Messiah come from them. यहूदियों के लिए बहुत जरूरी इस बात को सुनना, क्योंकि वो ये ईमान रखते हैं कि मसीहा उनमें से आएगा। But his blood sprinkle the nation. और उसका खून जो है कौमों के लिए बहाया जाएगा। This is the awesome miracle. Now look at the next statement. अब हम दूसरी स्टेटमेंट में देखेंगे, and the king will shut their mouth. और बादशाहों के मुंह जो थे वो क्या हो गए? बंद हो गए। बादशाहों के मुंह जो थे वो बंद हो गए। When they were not told, they will see. देखिए गौर से सुने, the king shall shut their mouth at him, for that which had not been told them shall they see. बड़ा ट्रिकी है, it's a trick. अब मैं इसे दोबारा उर्दू में पढ़ूंगा। इस तरह बहुत सी कौमों को पाक करेगा। When the blood is sprinkled from the body of the master Lord Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी की बॉडी से निकलेगा तो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। यह ऑलरेडी खुदा के कलाम में लिखा है। और बादशाह उसके सामने खामोश हो जाएंगे। The king will shut their mouth. What they were not told, यानी कि क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे। They are not knowing about. उनको ये नहीं कहा गया था, लेकिन वो अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे थे। Here is a message. What they have heard, they gone understand. यानी कि what they had heard shall they consider. यानी कि जो कुछ वो देख रहे थे, जो कुछ उन्होंने सुना था वो समझेंगे। यानी कि बहुत जबरदस्त एक मैसेज है और बहुत जबरदस्त एक ट्रिक है। इसे बहुत मुश्किल है समझना। इसको समझने के लिए आप जो है खुदावन के कलाम के पास साथ बैठे से पढ़ें तो खुदावन का पाक डेफिनेटली आपको इस भेद के बारे में समझाएगा। What they have not heard they will understand. और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। Powerful statement. It is saying when the blood is spilled, something will be going on. यानी कि जब उसका खून बहेगा तो कुछ जो है अजीब काम होना शुरू हो जाएगा। What they have not told they will see. यानी कि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे। जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे। There was a revelation in his silence. और उसकी खामोशी में ही एक बहुत बड़ा भेद है। There is a message in his silence. उसकी खामोशी में हमारे लिए पैगाम है। Jesus say more in his silence rather than all of his preaching. यीशु ने अपनी खामोशी में बहुत कुछ बयान कर दिया जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के सामने प्रीच किया था। Now to look at
Isaiah 53 verse number 1. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ? और आगे देखेंगे, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानित फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत, ना खूबसूरती। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक। वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। I'm going to read in English also. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty. But we should desire him. He is despised and rejected of man, a man of sorrow, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our grief and carried our sorrow, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Is smitten by God. God has smit him. God is smit his son. और उर्दू में अगर हम देखें तो चौथी आयत में लिखा हुआ है, उसके आखिरी लाइन में, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा. Not Romans, but God. Not Romans, but God. खुदा के कलाम में रोमन्स के बारे में नहीं लिखा हुआ. ये जो ड्रामा, ये जो स्क्रीन प्ले हजारों साल पहले लिखा गया, इसमें लिखा गया है कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुछ ले. लिखा हुआ है, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा. The instrument simply orchestrated by Romans, वो जो सारे हथियार थे वो वाकई ही रोमन्स ने बनाए. But the Bible say it's God, because the demand of salvation is death. क्योंकि निजात की जो डिमांड थी वो मौत थी. क्योंकि खुदा ने आदम से कहा कि जिस दिन तूने इसमें से खाया तू मरा. ये डिमांड थी उस नाफरमानी की, उस गुनाह की. And God decided to pay it. और खुदावंद ही ने इसे डिसाइड किया कि वो उसे पे करे, अदा करे. God was smitten him. It's not something new. खुदावन ने उसे कुचला है, खुदावन ने उसे मारा, कूटा है. तो ये एक नया नहीं. He is already dead. God just manifest to dead. खुदा के इरादों में, उसके ख्याल में खुदावन यीशु ऑलरेडी अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, अज़ल से. और सिर्फ आप उस मैनिफेस्टेशन को देख रहे हैं, उसे होता हुआ देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने. क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जमीन की बुनियाद से पहले उसने उसे ज़िबा कर दिया.
What a great God! उसके प्लान्स में, खुदा के प्लान्स में, उसकी नजर में उसने अपने बेटे को अज़ल से ही ज़िबा कर दिया. And the verse number 5 say, but he was wounded of our transgression, he was bruised for our iniquity, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are healed. और 5वीं आयत में लिखा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए. The Jesus was not a martyr. यीशु नासरी शहीद नहीं है. Don't let anyone tell you that Jesus was a good man. कोई आपसे ये ना कहे कि यीशु मसीह नासरी जो है एक अच्छा शख्स था. Because he was pierced for our sin. उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने हाथों में कीलों को छुपवाया. He was bruised for our iniquity. उसने हमारे लिए, हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई. For his stripes we are healed. और उसी के मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई. What a great God we have. क्या जबरदस्त खुदा है हमारा. For his stripe we are healed. और 6ठी आयत में अगर हम देखें, हम सब भेड़ों की मानिद भटक गए. जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो सारे लोग उसके शागिर्द क्या थे? भेड़ों की मानिद भटक गए. Don't let your people, your society and your Scientology people say that Jesus is a good man. Bible say he died for our iniquity. दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है. हिस्ट्री में there is no leader like a Jesus who died for the sin of his people. कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो अपने लोगों के गुनाहों के लिए, उनकी बदकारियों के लिए, उनकी सलामती के लिए उसने जो है अपनी जान दी. No one else bow your burden. कोई हमारे गुनाहों को, हमारे बोझों को उठा नहीं सकता. David didn't die for your sin. Don't hook upon the David. बहुत से लोग दाऊद को ही लेके पकड़े रहते हैं, लेकिन दाऊद जो है उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब को नहीं उठाया और अपनी जान नहीं दी. I don't care anybody who take care of your iniquity. I don't know anybody who take care of your iniquity. मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मैं किसी के बारे में जानना चाहता हूं कि जिसको आपकी सारी बदकारियों का उठाने का शर्फ हासिल है. And the 7th verse say, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला. जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को लिए जाते हैं, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, इसी तरह वो खामोश रहा. And the verse number 7 mentioned he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the shearer is dumb, so he opened not his mouth. What a great silence. That is the silence of the Lamb. ये वो साइलेंस है उस खुदा के बर्रे का जो मेरे और आपके लिए
उसने इख्तियार किया. He did not open his mouth. Talk about his silence. उसने अपने मुंह को नहीं खोला, ये उसकी खामोशी को जाहिर करता है. Let's go back to the chapter 52 and verse number 15. दोबारा हम 52 की 15 पे जाएंगे and we see what the God want to explain about his silence. What did not hear they will understand. जो उन्होंने सुना नहीं उसे वो समझेंगे. 15वीं आयत में मैं दोबारा पढ़ूंगा. क्योंकि जो कुछ उनसे कहा नहीं गया था वो देखेंगे. इट मीन्स के खुदावंद यीशु की 3.5 साल की उन बातों को जो उन्होंने सुनी वो उसे समझे नहीं. जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे. क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे. 3.5 साल खुदावंद यीशु की उस प्रीचिंग को वो सुन रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे थे. When the blood starts spill and the pressure gets on, जब खुदावंद के बदन से खून जारी हो गया और उसका वो प्रेशर बढ़ता गया, तब उस प्रेशर को, उस खून को देखने के बाद they will hear even though he didn't speak. वो उन बातों को समझना शुरू हो गए उसके खून के बहने के बाद जो उन्होंने सुनी नहीं थी. They finally understand even though they didn't see the word of his mouth. वो उन बातों को समझना शुरू हो गए जो कि उसके मुंह से नहीं निकल रही थी. वो खामोशी में उन बातों को उनकी जिंदगियों में अया करता जा रहा था. The silence of the lamb is louder than the preaching of the lamb. खुदा के बर्रे की वो खामोशी जो थी वो उसकी प्रीचिंग से भी कहीं ज्यादा बुलंद आवाज थी उसकी. I will give you the revelation today. आज मैं आपको ये मुकाशफा देना चाहता हूं. The quietest day of the life of Jesus is Good Friday. दुनिया का सबसे खामोश दिन जो यीशु की जिंदगी का था वो गुड फ्राइडे का था. The quietest day वो खुदावंद यीशु की जिंदगी का सबसे खामोश दिन था. According to the God, that is the day when he preaches loudest. यानी कि उसने अपने 3.5 साल में जितनी भी प्रीचिंग मनादी की थी उससे ज्यादा जोरावर बुलंद आवाज से उसकी खामोशी में वो प्रीचिंग की गई. Moreover, say in the Good Friday, then 3.5 years his ministry, यानी कि 3.5 साल में जो खुदावंद यीशु ने बयान किया उससे कहीं ज्यादा पावरफुल गुड फ्राइडे वाला दिन था जब खुदावंद ने अपनी खामोशी में ये सारा मैसेज बयान किया. Christ said that the God so loved the world that he gave his only begotten son. खुदावंद यीशु ने कहा है कि उसने पाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. Christ said that he was a good shepherd and gave life for his sheep. यीशु नासरी ने कहा है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं कि वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता. Christ said he laid his life for many. उसने कहा कि मैं बहुतों के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार हूं. But on a Good Friday he didn't say anything. लेकिन गुड फ्राइडे के दिन उसने कुछ नहीं कहा. Did you get a message? Lot of people talk. Good Friday is everything. He preached in his silence. बहुत से लोग जो हैं गुड फ्राइडे वाले दिन जो हैं खुदावंद की खामोशी को सुनते हैं.
Lamb says more in his silence than his noise. जो बर्रा है वो अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह जाता है, ना कि अपनी उस आवाज में जो उसके मुंह से निकलती। Jesus for 5 hours and 59 minutes in agony. यीशु मसीह नासरी 5 घंटे और 59 मिनट अज़ियत में थे। 5 hours 59 minutes silent. 5 घंटे और 59 मिनट जो है वो खामोशी में थे। 55 less than 1 minute speak last 7 words. और आखिरी 7 अल्फाजों को खुदावन ने जो है वो बयान किया 1 मिनट से भी कम टाइम में। He dying for the world and he speak only less than 60 seconds. अगर आप देखें कि वो दुनिया के लिए मर रहा है और सिर्फ 1 मिनट से कम उसने अपने मुंह से उन लबों से उन अल्फाजों को बयान किया। Jesus doing more than is dying. वो अपने मरने से ज्यादा और कुछ भी कर रहा है। He was communicating in the red ink, in the timeless secret of the kingdom. और उसने अपने खून से उन दस्तावेज़ों को लिखना शुरू कर दिया जो कि खुदावन की बादशाहत में पोशीदगी से रखी है। His disposition of silence became trust defined. उसने अपनी उन बातों को खामोशी में इख्तियार करके अपने लोगों के अंदर इस भरोसे और ईमान को डाल दिया। Is openly showing his followers. He's openly showing his followers. वो openly अपने followers को ये बताना चाहता है how to embrace the cross that await each of them. वो उन्हें बताना चाहता है कि क्रॉस को हमने किस तरह गले लगाना है, क्रॉस को, सूली को, अपनी सलीब को हमने किस तरह उठाना है। He is showing his disciple how to handle the cross that each one of them face. वो बताना चाह रहा है अपने शागिर्दों को कि उस क्रॉस को, उस सूली को किस तरह उसके शागिर्दों ने उठाना है, किस तरह उसका सामना करना है, किस तरह उसे लेके चलना है। आई एम टॉकिंग यू टू, यानी कि मैं आज आप सबसे ये बता रहा हूं। गुड फ्राइडे वी आर फोकसिंग ओनली द क्रॉस ऑफ जीसस, बट टुडे आई टॉक अबाउट द क्रॉस ऑफ योर्स। गुड फ्राइडे को सिर्फ हम यीशु के क्रॉस के ऊपर निगाह करते हैं, लेकिन आज खुदावन यीशु जो है वो मेरे और आपकी सूली के बारे में बात कर रहा है। Many of us thinks Good Friday is exclusive for Jesus. वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए। We need to understand the cross is a regular topic to Jesus and his disciple. आज हम इस बात की समझने की जरूरत है कि जो सूली है, जो सलीब है, वो हमारी डेली रूटीन है, वो हमारा रेगुलर टॉपिक है। जीसस और उसके शागिर्दों का वो रेगुलर टॉपिक था। Is not his cross. He thought he established the cross is the measure of true discipleship. यानी कि वो क्रॉस जिसके बारे में बताना चाह रहा है, जिसे उसने बनाया है, जिसके लिए वो हमें समझाना चाहता है, जो क्रॉस को उठा लेते हैं वही उसके चेले बन जाते हैं। क्रॉस को उठाने से ही हम उसके चेले बन जाते। Here Good Friday become your Friday. इस गुड फ्राइडे को खुदावंद यीशु ने हमारे लिए एक फ्राइडे तैयार कर दिया। Here Good Friday become your Friday. ये आपका फ्राइडे बन गया। The actual test of a discipleship we see in the Matthew chapter 10. Just open it, Matthew chapter 10. Matthew chapter number 10. Such a powerful statement.
that actual test of discipleship is not how you preach. यानी कि सही मायनों में जो आपका टेस्ट है, खुदा के जो चेले हैं, खुदा के जो खादम हैं, खुदा के जो लोग हैं, वो ये नहीं कि आप किस तरह खुदा के कलाम को बयान करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा। पहले मैं चाहूंगा कि हम इसे पढ़ें ताकि हम इसके बाद आगे जाके इसे देख सके। मत्ती रसूल के अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत। लेट्स टॉक अबाउट योर क्रॉस। हम गुड फ्राइडे को यीशु के क्रॉस के ऊपर निगाह करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु ने अपने उस क्रॉस को उठाने से पहले हमें अपने क्रॉस के बारे में, जो मेरे और आपके लिए उसने क्रॉस तैयार किया है, उसके बारे में उसने हमें कुछ सिखाया है। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 37। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी अंडरस्टूड। The book of Matthew, chapter number 10, verse number 37 and 38. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he not loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. अगर आप खुदावन के शागिर्द बनना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं खुदावन के पीछे हूं, मैं खुदावन का शागिर्द हूं, मैं उसके साथ साथ चलता हूं, और अगर आप अपनी सूली को नहीं उठाते तो फिर आप खुदावन के शागिर्द और उसकी खिदमत के लायक नहीं हैं। अगर खुदावंद की सूली उठाने से ज्यादा आप अपने माँ बाप बीवी बच्चों को अजीज रखते हैं तो आप उसकी खिदमत के लायक नहीं। The actual test of discipleship is not how to preach. ये टेस्ट नहीं है कि आप किस तरह खुदा के कलाम को प्रीच करते हैं। The actual test of discipleship is not how many times you attend the church. ये वो टेस्ट नहीं कि आप कितनी बार जाते हैं चर्च में और कैरिंग अ बाइबल, कि किस तरह आप बाइबल को लेकर जाते हैं। Actual test of discipleship is how you can memorize scripture. ये नहीं है कि आप किस तरह खुदा के कलाम को याद रखते हैं। This is not an actual test. What Jesus said in Matthew chapter 10 verse 37. Speak, it's mentioned over here. In 37 say, he that loveth father or mother more than me, it's not worthy of me. It says like that, anyone who claims to be my disciple, अगर कोई भी, यानी कि मैं और आप जो अपने आप को यीशु मसीह का शागिर्द, उसका चेला और उसका खादम समझते हैं, he who loves mother and father more than me is not worthy of me. जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। आज आप हमने अपनी जिंदगी में गौर करना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। Verse 38 say, anyone who take his cross, Good Friday we focus on his cross. Good Friday को जो है हम सिर्फ यीशु के क्रॉस के ऊपर निगाह करते हैं। But the Lord Jesus say about your cross, my cross. खुदावन यीशु जो है वो मेरे और आपके क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। Something cross for me, but he has different one for you. खुदावन को पता है कि मेरे लिए जो क्रॉस है, लेकिन उसने आपके लिए भी एक क्रॉस तैयार करके रखा है कि आपको जो क्रॉस उठाना है वो कौन सा है। He's showing you how to handle
योर बिकॉज ही हैंडल हिज। उसने हमें बता दिया है कि हमने अपनी सूली को, अपनी सलीब को किस तरह उठाना है, क्योंकि उसने हमें उठा के एक नमूना दे दिया। एवरी बिलीवर हैज अ क्रॉस। हर ईमानदार आदमी का क्रॉस है। We love resurrection। हम उसके जी उठने को बहुत मोहब्बत रखते हैं, उसकी बहुत चर्चा करते हैं। We love Easter Sunday। हम उस मुकद्दस इतवार के बारे में बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। You got a cross before you have a resurrection। जब तक आप अपनी सूली को नहीं उठाएंगे, आप उसके जी उठने में शरीक नहीं होंगे। Anyone who doesn't take his cross and what follow me, he did yet he say, look, I want you to stay close। यानी कि अगर आप अपनी सूली को उठाते हैं तो आप खुदावन की कुर्बत में चलना शुरू हो जाते हैं। I want you to watch how I handle a cross। खुदावन यीशु मुझे और आपको कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह तुमने अपनी सूली को उठाना है। आज हम किस तरह अपनी सूली को उठाते हैं? अगर कभी कोई हमें खुदा के कलाम के बारे में कहे तो हमें अपनी सारी उन बातों के बारे में याद आ जाता है कि जो खुदावन के कलाम में लिखी है। Anyone who loves his father or mother, his daughter or son is not worthy for me। और वही खुदावन उन्हें सिखा रहा है जब वो गधे पे यरूशलेम में उस गधे पे सवार होके आ रहा है। And now when I ride on the donkey, thousands of people say Hosanna, Hosanna। और जब खुदावंद यीशु नासरी यरूशलेम में दाखिल हुए तो हजारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया और होशाना कहने। There is the test is not when everybody cheering you or shouting for you। ये वो टेस्ट है जब लोग आपके पीछे चिल्लाना और आपकी आहभगत और आपको बहुत अच्छे प्रेज करते हैं, तब आपकी लाइफ में टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट इज व्हेन यू बाय योरसेल्फ। जब आप अपने आप को बाय करना शुरू कर देते हैं। टेस्ट इज व्हेन द प्रेशर इज ऑन। आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। द पीपल हु आर अफेक्टेड इन द कोरोना वायरस, जो फैमिलीज, जो खानदान, जो लोग इसमें हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ है। And the pressure says go to take this medicine, this medicine, this medicine, this treatment, this treatment. Put your mouth mask and gloves and self-isolated. Lot of things. The pressure is on. But the word of God said, by His stripes we are healed. और उसके कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। You feel like a cursing. You feel like a given a peace of mind. He said, follow me. जहां पे आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, आपकी लाइफ खत्म होती जा रही है, कोरोना वायरस की वजह से लोग वेंटिलेटर पे हैं, खानदान के खानदान कोरोना वायरस में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, खानदान के खानदान खत्म होते जा रहे हैं, और वहां पे खुदावंद यीशु कहता है कि ये सब होने के बावजूद भी तूने मेरे पीछे चलना है। It's difficult. It's difficult time. You want to be a leader? Follow me. Then you know how I handle a cross. अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो खुदा के पीछे चलना शुरू हो जाए तो वो आपको सिखाएगा कि आपने अपने क्रॉस को किस तरह उठाना है। लोग कह रहे हैं कि आपने जो है जितने कोरोना के मरीज हैं उन्हें वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि मेरे पीछे चल, मैं तुझे जिंदगी की बातें दूंगा, मेरे पीछे चल तो तू कभी भी जो है मौत को न चखने पाएगा, मेरे साथ चल तो अबदी जिंदगी मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। Good Friday was for you, not for just your salvation.
गुड फ्राइडे जो खुदावन ने आपको दिया, ये सिर्फ आपकी निजात का दिन नहीं है. इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर योर इम्यूट हाउ टू हैंडल अ क्रॉस. ये वो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये वो खुदावन आपको करके बता रहा है कि किस तरह हमने अपने सूली को उठाना है. Then the verse number 39 say, he didn't find his life shall lose it. अगर हम इसकी मत्ती रसूल के अंजील उसके 10वें बाब की 39वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा. What a great statement. He said, look, I give you the revelation. Cross is give you to lose your life. मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो कोई अपनी सूली को उठाता है वो अपनी जान को खोता है. खुदावन के पीछे चलने से आप अपनी इस दुनिया में रहती हुई उन ख्वाहिशों को, उन चीजों को, इस एम्बिशंस को खो देंगे. It means going after your own ambition, follow your own plans of your life and pursuing what the community or society says good. यानी कि आप उन ख्वाहिशों के पीछे चलना शुरू करें, उन कामों को जो सोसाइटी और आपकी कम्युनिटी आपको कह रही है कि इन बातों की पैरवी करें, ताकि आप जो है दुनिया में मकबूल ठहरे. लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा. But the community said, focus on ambitions, focus on the plans, focus on the society, focus on the next coming situations. But the Lord said, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा. If you focus upon your future, upon the ambitions, upon the plans, upon the pursuing what community or society says good, you lost your life. क्योंकि ये खुदावन के कलाम में clearly mentioned. Other words, abandon the pressure of the world. It's confirm you and you lost your life for my sake. यानी उस चीजों को अपनी जिंदगी से तर्क कर दे जो सोसाइटी और माशरा आपकी जिंदगी में लेके आ रहा है. उन चीजों को, उन ख्वाहिशों को, उन प्लान्स को अपनी जिंदगी से तर्क कर दे और अपनी सूली को उठाना शुरू कर दे. Find out what I gave you before. He says, your career is not a cross. If you study in a college, that is not a cross. आपका कैरियर सूली उठाना नहीं है. बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो सूलीब को उठा रहे हैं. अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अपनी सूली को उठा रहे हैं. When you find my purpose in your life and abandon all other things, that's the meaning to lift the cross. यानी कि आप खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में जब पूरा करते हैं और बाकी सारी चीजों को तर्क करते हैं, तो वो जो है खुदावंद की सलीब को उठाने के बारे में कहा जा रहा है. To filling God will silently, कि खुदावंद की मर्जी को खामोशी से अपनी जिंदगी में काम करने दे. One of the greatest temptation of disciple is to rebirth. बहुत बड़ी एक आजमाइश थी शागिर्दों के लिए कि वो नई पैदाइश के बारे में क्या बताएं. Greatest temptation to answer the critics, to defend their position when they say something, keep doing. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, आजमाइश है कि जब क्रिटिक लोग हमसे सवालात करते हैं, जो लोग हमारे साथ सवालात करते हैं और हमारे खुदावन को हमारे इस क्रॉस के बारे में हमसे पूछते हैं और उनको जवाब देना,
खुदावन यीशु के कलाम में से वो हमारे लिए अपनी सूली को उठाना। यहां पे क्रिटिक हमें कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना, बट द जीसस से डू इट। डू इट अंटिल यू विल नॉट रेजरेक्टेड। तब तक करते जाए जब तक हम उसके साथ नहीं जियो। द टेस्ट ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ जीसस इज नॉट हिज मिनिस्ट्री ऑन द अर्थ। यीशु का जो टेस्ट था, इम्तिहान था, वो ये नहीं था कि उसकी खिदमत जो रूह जमीन पे है। द टेस्ट ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ जीसस इज गिवन आउट फ्यू वर्ड ऑफ जीसस। खुदावन का जो उसकी इस रूह जमीन पे आने का जो मकसद था, जो इम्तिहान था, वो खुदावन यीशु के उन चंद अल्फाजों में उसने बयान किया अपने मरने से पहले। The same week before he died, he said in John 17:80, he said, Father, the hour has come. उसने कहा कि खुदा बाप वो घड़ी आ पहुंची है to glorify the Son. अपने बेटे को जलाल दे। Glorify means to reveal my true nature because I am going to the cross. उसने कहा कि उस जलाल को जाहिर कर जो पेशतर से मेरा तेरे साथ था, क्योंकि मैं सूली के मकाम पर जाने वाला हूं। The real of you don't show up until the pressure is arrived. खुदावन यीशु ने अपने उस जलाल को शुरू से जाहिर नहीं किया। उस जलाल को खुदावन ने तब मांगा जब वो उस प्रेशर की जिंदगी में जाने वाला, उस सूली के मकाम पे जान, जब उसके ऊपर प्रेशर आने वाला था, जब उसके ऊपर रोमी सिपाही आने वाला था, जब उसे कांटों का ताज पहनाया जाने वाला, जब उसके हाथों में कीलों को ठोका जा रहा था, जब उसके पैरों में कीलों को ठोकना था, जब उसकी पसली में नेल, द प्रेशर इज गोइंग ऑन जीसस। दैट्स द टाइम लॉर्ड सेड, वो घड़ी आ पहुंची है, वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा बाप तू मुझे वो जलाल दे जो पेशतर से तेरे साथ है। द रियल ऑफ यू डोंट शो अप अंटिल द प्रेशर इज अराइव्ड। आज मेरी जिंदगी में, बहुत से लोगों की जिंदगी में रियल प्रेशर है। द डेथ इज सो क्लोज टू मेनी ऑफ अस। द रियल प्रेशर, दैट्स द टाइम द लॉर्ड शो हिज ग्लोरी। प्रेशर में खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है। यही यीशु ने कहा, एंड नाउ आई से अनटू यू, इफ यू आर रियली रियल प्रेशर, से द लॉर्ड, दैट्स द टाइम, शो ग्लोरी। आए खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर जो तूने मेरे लिए रखा है। दैट्स द रियल टाइम। आज अगर आपकी जॉब जा रही है, आपकी हालतों से आपकी सेहत जा रही है, आपका पूरा फ्यूचर प्लान जाता जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लूज फ्रॉम योर हैंड, दैट्स द टाइम द प्रेशर इज ऑन। यही वो वक्त है जहां पे आपके ऊपर बहुत प्रेशर, एंड द गॉड शोज हिज ग्लोरी। इट शोज गॉड हाउ रियली यू आर। उसी से पता चलेगा पूरी दुनिया को कि आप किस तरह के शख्स हैं। When the pressure is on, that's the time the world knows which type of person you are. जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, हर जगह से प्रेशर ही प्रेशर है, तब आपको पता चलेगा। Calvary is the setup for resurrection morning. Calvary का मकाम जो था वो resurrection morning का एक सेटअप था। Is say my shining hour gentleman on the cross. उसका जो चमकने का वक्त था वो क्रॉस के ऊपर था। The shining hour is in the cross. It's not walking on the water. वो तब नहीं खुदावंद ने साहब उसकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर किया जब वो पानियों पे चलता था।
खुदावंद यीशु का जलाल तब जाहिर नहीं हुआ जब वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। खुदावंद यीशु का जलाल तब जाहिर नहीं हुआ जब उसने रोटी लेके मछली लेके लोगों को रिझाया। खुदावंद का जलाल तब जाहिर नहीं हो रहा था जब उसने पानियों पे चलना शुरू किया। खुदावंद का जलाल तब जाहिर नहीं हुआ था when he cursed the tree, जब उसने दरख्त को लानत दी। खुदावंद का जलाल तब जाहिर नहीं हो रहा था जब उसने बदरूहों को निकाला, when he casting the demons. The acid test of thy true leadership when the cross comes in your life. यानी कि वो फायदा, वो मुफाद, वो चीजें जब आपकी जिंदगी में आएंगी तब आपको अपनी क़यादत का, अपनी लीडरशिप का पता चलेगा। Anyone who decide to follow me must take up his cross. खुदावन ने कहा है कि जो मुझे मेरे पीछे चलना चाहता है उसे अपनी सूली उठाना जरूर है। और he cannot be my disciple clearly mentioned. अगर आप एक हफ्ते अपने माँ बाप और इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, माँ बाप का ये मतलब नहीं है कि खुदावन ने कहा कि अपने माँ और बाप को मुझसे ज्यादा, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप की इज्जत ना करें। That's not a meaning so don't respect your mother and father. It's not means don't care of your sons and your child. It means when the time of the word of God, when the time of the church, when the time of the reading Bible, don't say I will go to find my mother. I'm going to press the leg of my mother. I'm going to give food to my mother and father and my son and my daughter. No. The first priority is a God. ये ना सोचे. Anyone who decide to follow me must take up his cross, or he cannot be my disciple. If you want to be disciple of Jesus, don't just hang around resurrection spirit. Get used to be killed. वो आपको तबाह कर देगी। आप यही ना सोचते रहे कि खुदावन के जीवने में हम मगन रहते हैं। जब तक आप उसकी सूली को नहीं उठाएंगे, जब तक आप उसके पीछे चलना नहीं शुरू करेंगे, आप अपनी सूली को नहीं उठाएंगे, तब तक आप उसके शागिर्द नहीं कहलाएंगे। And that's the time when you are in the pressure, the God show His glory into your life. In Jesus' wonderful name.